यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज हवाओं के बायस जंगलाती आग के मुतअद्दिद बड़े वाक़यात सामने आए, जिन्होंने कई ममालिक में रिहायशी इलाकों, सियासी मकामात, जंगलात और बुनियादी ढांचे को मुतासिर किया। यूनान में 1 अगस्त से एथेंस के मगरबी और शुमाल मगरबी इलाकों समेत अफ्रीका में कई मकामात पर आग भड़क उठी, जहां शोलों ने दरख्तों और घरों को अपनी लपेट में ले लिया और फायर फाइटर्स को बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करनी पड़ी। बाज़ मकामात पर तेज और गैर मुतवक्को हवाओं के बाइस फजाई फायर फाइटिंग भी मुतासिर हुई, जबकि जमीनी टीमों को तनहा आग पर काबू पाने की कोशिश करना पड़ी। हाल केदगी के इलाके में 13 अगस्त को सयाहों और मकामी रिहायशियों को खुश्की और समुंदर दोनों रास्तों से निकाला गया और सिर्फ सवेरी से 300 से ज्यादा अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया है। फ्रांस में जनूब मगरबी इलाके में भी आग ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जबकि लैंड्स के इलाके में 525 अफराद को इनखला करना पड़ा और एक बड़ी आग ने तकरीबन 1100 हेक्टेयर रकबा जला दिया। नेदरलैंड्स के सूबा लेम्बर्ग में जंगलाती आग के बाद इनखला के साथ ट्रेन सर्विस भी रोकनी पड़ी। इटली झील में गार्डा के करीब तकरीबन 200 अफराद को एहतियाती तौर पर मुंतकिल किया गया, जबकि कोमो के करीब माउंट वर्ज पर तकरीबन 100 फायर फाइटर्स ने रात भर आग पर काबू पाने की कोशिश की। स्पेन में नेबला और हेस्का के इलाकों में हजारों हेक्टेयर रकबा जल गया और सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि तारीखी मजहबी मकामात को भी आग से बचाने के लिए खसूसी इकदाम किए गए। जर्मनी में मगरबी इलाके के करीब जंगलाती आग के बायस 2000 से ज्यादा अफराद को घरों से निकलने की हिदायत की गई। सर्बिया में पेस्कारा के कुदरती इलाके में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग की लपेट में आया, जहां पुलिस, हेलीकॉप्टरों और जमीनी टीमों ने मुसलसल कई रोज कार्रवाई की। अल्बानिया में क्रोया के करीब 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स तैनात किए गए, जबकि क्रोएशिया के सियाहती शहर ओमेश में तेज हवाओं से फैलने वाली आग ने 1000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा मुतासिर किया। तकरीबन 1000 अफराद को इंतजार करना पड़ा और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। बरतानिया में स्टोरबर्ज के करीब घास की बड़ी आग से 6 मकानात मुतासिर हुए और दर्जनों फायर फाइटर्स को कार्रवाई करना पड़ी। यूरोप भर में ये वाक़या इस बात की निशानदेही करते हैं कि शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज हवाएं जंगलाती आग के खतरात को तेजी से बढ़ा रही हैं, जिसके बाइस हंगामी इदारों को बड़े पैमाने पर इनकलाब, फजाई इमदाद और मुसलसल फायर फाइटिंग ऑपरेशन पर इंतजार करना पड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार 16 अगस्त को न्यू जर्सी से वाशिंगटन वापसी के लिए एयरफोर्स वन में सवार हुए, जहां वो व्हाइट हाउस में अपनी सरकारी जिम्मेदारियां और हुकूमती मसरूफियात दोबारा शुरू करेंगे। सदर ट्रंप ने वीकेंड न्यू जर्सी के इलाके बेडमिंस्टर में वाक़ अपने गोल्फ क्लब में गुजारा, जो उनकी ज़ाती रिहाइश, सियासी मुलाकातों और अहम राबतों के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाली जगहों में शुमार होता है। बेडमिंस्टर में क़याम के दौरान सदर ने मामूल के मुताबिक महदूद अवामी सरगर्मियों के साथ निजी और सियासी मसरूफियात जारी रखी, जबकि उनकी सिक्योरिटी के लिए अमरीकी खुफिया सर्विस और दीगर मुतअल्लिका इदारों की जानिब से सख्त इंतजामात बरकरार रखे गए। वीकेंड मुकम्मल होने के बाद सदर का काफिला बेडमिंस्टर से रवाना हुआ और उन्हें एयरफोर्स वन तक पहुंचाया गया, जहां से उन्होंने वाशिंगटन के लिए वापसी का सफर भी शुरू किया। सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस वापसी ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीकी इंतजामिया को दाखिली सियासत, मईशत, इमिग्रेशन, सरहदी सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मामलात समेत मुतअद्दिद अहम अमूर पर तवज्जो मरकूज रखना है। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद सदर की जानिब से आला हुकाम के साथ मुलाकातों, पॉलिसी जायजों और आने वाले दिनों के हुकूमती शेड्यूल पर पेशरफ्त मुतवक्को है। सदर ट्रंप अपने दौरे सदारत में इख्तितामी हफ्ता मुख्तलिफ निजी मकामात पर गुजरने के बाद अमूमन वाशिंगटन वापस आकर हफ्ते के सरकारी सरगर्मियों का आगाज करते हैं और बेडमिंस्टर उनके ऐसे अहम मकामात में शामिल है जहां वो सियासी इत्तेहादियों, मशीरों और दीगर शख्सियात से भी मुलाकातें करते रहे हैं। उनकी नक़्ल हरकत के दौरान एयरफोर्स वन, सदारती मोटरगेट्स और सिक्योरिटी टीमों के मजबूत इंतजाम किए जाते हैं ताकि सफर के तमाम मराहिल मुकम्मल हिफाजती निगरानी में अंजाम दिए जा सकें। न्यू जर्सी से वापसी के बाद सदर की तवज्जो दोबारा वफाकी हुकूमत के रोजमर्रा मामलात, अहम फैसलों और आइंदा सियासी और इंतजामी सरगर्मियों पर मरकूज होने की तवक्को है। वाशिंगटन में उनकी मौजूदगी के बाद व्हाइट हाउस के मामूल की ब्रीफिंग सेशन, कौमी सलामती से मुतालिक मुशावरत और दीगर सरकारी अमूर भी जारी रहेंगे। सदर ट्रंप का बेडमिंस्टर में मुख्तसर क़याम और फिर दारुल हुकूमत वापसी उनके मामूल की सदारती शेड्यूल का हिस्सा है, ताहम मौजूदा सियासी माहौल के बायस उनकी
हर सरकारी और सियासी सरगर्मी मुसलसल तवज्जो का मरकज बनी हुई है। और अब बात करेंगे ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि अमरीकी अफवाज को खित्ते से मुअस्सर तौर पर निकाल दिया गया है और अब उन्हें खलीज फारिस, बहर ओमान और आबा हरमुज में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने इतवार को एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे अपनी साबका हैसियत में वापस नहीं आ सकते और ईरान अपने पड़ोस में ऐसे मराकज को दोबारा कयाम की इजाजत नहीं देगा जिन्हें तेहरान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और कौमी दिफा के लिए खतरा समझता है। अमीर हातमी ने वाज़ेह किया है कि ईरान के नजदीक अमरीकी अफवाज के लिए वाहिद रास्ता खित्ते से मजीद पीछे हटना है, जबकि तेहरान अब हरमुज और इससे मुल्हक अहम समुद्री रास्तों पर अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत करने का इरादा रखता है। ईरानी फौजी क़यादत के ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान आब हरमुज की हैसियत, अमरीकी फौजी मौजूदगी और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर कशीदगी इंतहाई बुलंद सतह पर है। अमीर हातमी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात को भी मुस्तरद किया जिनमें ट्रंप ने आब हरमुज से मुतालिक अमरीकी कंट्रोल के दावे किए थे। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक आब हरमुज की सिक्योरिटी और इंतजामात पर किसी बैरूनी ताकत की बालादस्ती कबूल नहीं की जाएगी और ईरान अपने दिफाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखेगा। ईरान इससे पहले भी ये मौक़िफ़ अख्तियार करता रहा है कि खलीज फारिस की सिक्योरिटी का इंतजाम इलाकाई ममालिक को खुद करना चाहिए और गैर इलाकाई फौजी ताकतों की मौजूदगी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनती है। जबकि दूसरी जानब अमरीका तवील अरसे से खलीज फारिस और आब हरमुज में अपनी बहरी मौजूदगी को बैनुल अक़वामी जहाज़रानी और तवानाई की तरसील के तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ता आया है। मौजूदा सूरत हाल में तेहरान के ताज़ा बयानात से यह वाज़ेह होता है कि ईरान अमरीकी फौजी अड्डों और बहरी सरगर्मियों के मामले पर मजीद सख्त पोजीशन इख्तियार कर रहा है। आब हरमुज दुनिया के अहम तरीन तवानाई और तिजारती रास्तों में शामिल है, इसलिए यहाँ किसी भी नई फौजी कशीदगी या रियासती पर तनाज़ुर के असरात सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खलीजी ममालिक, आलमी तवानाई मंडी और बैनुल अक़वामी तिजारत पर भी पड़ सकते हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी अफवाज को खित्ते से बाहर रखने के दावे ने मशरिक़ वस्ता में जारी स्ट्रेटेजिक कशमकश को मजीद नुमायां कर दिया, जबकि आने वाले दिनों में वाशिंगटन के रद्द-ए-अमल और बहरी सरगर्मियों पर आलमी तवज्जो मरकूज रहने का इम्कान है।